अब तक आपने गौवंश तस्करी या गौमांस बेचने के शक में मुसलमानों की पिटाई या उनकी हत्या सुनी होगी, जो अब इस देश में आम है। लेकिन अब इन मामलों में मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। पहला मामला सुनिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में अशांति फैलाने के इरादे से मंदिर के अंदर गाय का सिर फेंकने के आरोप में आरोपी के चाचा का घर तोड़ दिया गया। यानी जुर्म किसी और का और सजा किसी और को। पूरी घटना बताते हैं। रतलाम में दो लड़के हैं, शाकिर और सलमान। शाकिर अनाज मंडी में काम करता है और सलमान ट्रक मैकेनिक है। इन दोनों पर यह आरोप है कि इन्होंने मंदिर के अंदर गाय का सर रखा ताकि अशांति फैले। जिला प्रशासन ने शाकिर और सलमान को गिरफ्तार करने के एक दिन के बाद शाकिर के चाचा कल्लू के घर को ढहा दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शाकिर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। ये घर न शाकिर का घर है, न ही उसकी पैतृक संपत्ति है। शाकिर की चाची ने कहा कि बिना किसी सूचना के घर को ढहा दिया गया। जिला प्रशासन ने कागजात या संपत्ति के मालिक की जांच किए बिना ही बैकडेट नोटिस देने के कुछ मिनटों के बाद ही शाकिर के चाचा कल्लू के घर को ढहा दिया, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। दूसरा मामला यूपी का है। गौमांस बेचने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक मुसलमान की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। उस पर तरह तरह के एक्ट लगाए गए, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। जी हाँ, गौमांस बेचने के आरोप में या जुर्म में पीलीभीत के शाहिद कुरैशी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। उनके 2 घरों को, दुकान को, वाहनों को जब्त कर लिया गया। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में यूपी पुलिस मुसलमानों पर मनमाने ढंग से कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। उनके किसी जुर्म पर मनमाने ढंग से सजा देती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला देती है, कभी उनकी संपत्ति जब्त कर लेती है। इस मामले को ही देखिए। यूपी के पीलीभीत के बीसलपुर में पुलिस ने शाहिद कुरैशी नाम के व्यक्ति की गाय का मांस बेचने के आरोप में 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति जब्त कर ली, जिसमें उसके 2 मकान हैं, 1 शोरूम है, 6 वाहन हैं। इसके साथ साथ कई एक्ट लगाए हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। पुलिस का मानना है कि शाहिद ने ये संपत्ति गाय का मांस बेच कर बनाई है। यानी एक व्यक्ति ने करोड़ रुपए का गाय का मांस बेच डाला और पुलिस को अब अचानक खबर मिल गई। बात थोड़ी अटपटी है, हजम करने लायक नहीं है, लेकिन पुलिस का यही लॉजिक है कि उनके नाक के नीचे किसी ने गौमांस बेच कर करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली और उन्हें अब पता चला, इसलिए उन्होंने शाहिद की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि इस देश में गौ हत्या पर पहले ही कानून मौजूद है। अलग अलग प्रदेशों में सजा का अलग अलग प्रावधान है। यूपी की बात करें तो आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गौवध निवारण के लिए नया कानून लाया गया था, जिसके तहत प्रदेश में गौकशी करने पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान बनाया गया। यानी उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति गौकशी के जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और उसे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। गौवंश के अंग भंग पर, यानी गाय की बॉडी के किसी पार्ट को नुकसान पहुंचाने पर 7 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया था। बिहार में भी गौकशी बैन है। यहाँ पर 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बिहार से गायों को, बछड़ों को बैल की खरीद फरोख्त पर इजाज़त नहीं है। गुजरात में भी गौहत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा है और न्यूनतम 10 साल की जेल है। किसी के पास गौमांस मिलता है तो उसे कम से कम 7 साल की सजा होगी। गौवंश के साथ पकड़े जाने पर जमानत नहीं होगी। गौमांस की हेराफेरी करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा है, 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है और यहाँ पर भी गाय की तस्करी पर सख्त पाबंदी है। गौमांस का ट्रांसफर करते हुए जो वाहन पकड़े जाएंगे वो वाहन हमेशा के लिए जब्त हो जाएंगे। हरियाणा में भी गौहत्या पर 3 से 10 साल की कैद है और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गैर जमानती अपराध माना गया है इसे। गौकशी के लिए गाय को ले जाने वाले को कम से कम 3 साल की कैद और 3000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है और अधिकतम 7 साल की कैद और 70,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गौमांस बेचने वाले को कम से कम 3 साल की कैद और 30,000 रुपये जुर्माना है। अधिकतम 5 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना है। इसी तरह
तरह महाराष्ट्र में भी गौ हत्या अपराध है। गौमांस बेचने वाले रखने वाले को 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। राज्य के अंदर या बाहर ज़िबा किए गए गौवंश का मांस रखना अपराध है और इसमें भी दंड देने का प्रावधान है। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी गौवंश की हत्या पर पूरी तरह से बैन है। इसके कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पुडुचेरी में भी गौमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर गौ हत्या, गौकशी या गौमांस की बिक्री पर बैन नहीं है, यानी वहां के लोग गौमांस का सेवन कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में गौवंश की हत्या को लेकर कोई कानून नहीं है। वहीं पर मणिपुर में गौवंश की हत्या पर आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। गौ हत्या पर इस तरह की सज़ा देना कहां तक सही है, कहां तक गलत है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।